अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नंबर 5 ने द कमीशन के पूरे ऑफिस को उड़ा दिया था। इसी के कारण पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई थी। नंबर 5 वेडनेसडे की सुबह अम्ब्रेला अकेडमी के उसी मेंशन के अंदर पहुंच गया था जहां पे फैमिली मीटिंग चल रही थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। इस एपिसोड के अंदर गाइज वो सारी चीजें होंगी जो की लास्ट एपिसोड के अंदर हुई थी, लेकिन ऐसी चीजें जो की कुछ हमें दिखाई नहीं गई थी और ऐसी चीजें जो की सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के कारण वो सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। अब लास्ट एपिसोड के अंदर हमें एक हेरल्ड के बारे में पता चला था कि हेरल्ड को बचाना है। अगर हेरल्ड को मार दिया जाएगा तो पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। जिसके बाद में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। हालांकि ये बच्चा उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन अम्ब्रेला अकेडमी के सारे बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन इस लेडी की प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। पता चलता है कि इस लेडी ने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया तो वो मारी गई। उसके बाद में इस आदमी का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। उस बच्चे को उसने बहुत ही बेदर्दी से बड़ा किया। इस छोटे से बच्चे का नाम ही हेरल्ड था। वो बच्चा बचपन से ही अम्ब्रेला अकेडमी के सारे कारनामों को देखता हुआ आता था और उसे लगता था कि शायद काश वो भी अम्ब्रेला अकेडमी के अंदर पढ़ता होता और उसके अंदर भी काफी सारी पावर्स होगी। उसके पापा हमेशा उससे बियर वगैरह मंगाया करते थे। जब भी उसके पास कोई न्यू मैगजीन आती तो भी वो उसे पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड रहा करता था। इसी के कारण वो खुद के पापा की बियर लाना भूल गया, जिसके कारण उसके फादर आते हैं और हेरल्ड को बुरी तरीके से मारते हैं। हेरल्ड उस समय रोते रोते अम्ब्रेला अकेडमी के ग्लासेस बना लेता है और उसके बाद में उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे सारे अम्ब्रेला अकेडमी के बच्चों का इंटरव्यू होना था, यानी कि अम्ब्रेला अकेडमी के मेंशन के सामने। यहाँ पे पहले ही बहुत सारी ऑडियंस खड़ी थी जो कि इन बच्चों की फैन थी। यानी कि एक समय ऐसा भी था जब अम्ब्रेला अकेडमी के लिए लोग पागल हुआ करते थे। अब हेरल्ड अम्ब्रेला अकेडमी के बच्चों के बीच में मिक्स होने की कोशिश करता है, लेकिन सर हारग्रीव्स उसे रोक देते हैं और पीछे जाने के लिए कहते हैं। तो हेरल्ड कहता है कि मैं भी उसी दिन पैदा हुआ था, यानी कि 1 अक्टूबर 1989 को, जब आपके सारे बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझ में पावर कौन सी है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो जरूर मैं भी कोई पावरफुल लड़का बन सकता हूँ। आप प्लीज मुझे अम्ब्रेला अकेडमी में रहने दीजिए। लेकिन सर हारग्रीव्स उसकी बहुत बुरी बेइज्जती करते हैं कि तुम जैसे ऐसे 1000 बच्चे पैदा हुए थे उस दिन, इसका मतलब ये नहीं है कि सब में पावर्स है और तुम कोई भी स्पेशल बच्चे नहीं हो। आज के बाद इस जगह के आसपास भी मत दिखाई देना। इतनी बुरी बेइज्जती हेरल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी के कारण उसके घर पे जो भी टॉयज थे वो उन चीजों को जलाने लगता है और सेम टाइम पे उसके फादर भी उसे बुरी तरीके से मारते हैं कि आखिर उसके ऊपर कौन सा भूत सवार हुआ है अम्ब्रेला अकेडमी का। वो वापस से हेरल्ड से बियर मंगाते हैं। इस बार हेरल्ड अपना बदला लेता है। वो बियर लाने की बजाय अपने फादर को बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तकरीबन 12 साल बाद जेल से निकला है और जेल से निकलते ही उसका पूरा ध्यान अम्ब्रेला अकेडमी पे ही था। ये वही दिन था जब क्लाउस ने सर हारग्रीव्स के कमरे से उस बॉक्स को चुराया था जिसके अंदर उनकी सबसे इम्पोर्टेंट डायरी रखी हुई थी और क्लाउस ने उस डायरी को डस्टबिन के अंदर फेंक दिया था। अब हेरल्ड जाता है और उस डायरी को उठा लेता है। अब जब हमें हेरल्ड का फेस दिखाया जाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि लेनर्ड है, जो कि वानिया के इतने दिनों से साथ में घूम रहा है। हेरल्ड ने सर हारग्रीव्स की बुक पढ़ी थी, इसी के कारण उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी और वो अम्ब्रेला अकेडमी से बदला लेना चाहता था। इसी के कारण वो वानिया से बार बार उसकी पावर्स को निकलवाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। नंबर 5 अब हेरल्ड के बारे में बताता है कि कोई हेरल्ड जेंकिंस नाम का लड़का है जिसे हमें ढूंढना है और वही पूरी तबाही का जिम्मेदार है। सेम गाइस, ये वही सीन था जब वानिया अभी अभी झगड़ा करके सबसे भागी थी और लेनर्ड इस समय आसपास ही खड़ा था। नंबर 5 जो भी कहता जा रहा था लेनर्ड ये सारी बातें सुनता जा रहा था। इसी के कारण बाहर आके उसने वानिया को और ज्यादा भड़काया ताकि वो उसकी पावर को टेस्ट कर सके। जिसके बाद में अब वो अपने भाई बहनों को कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और इस बार हम सब साथ हैं। लेकिन एलिसन और बाकी सारे भाई बहन यही कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि हम मर गए थे, तो फिर आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें। नंबर 5 अब इस बार इनके सामने आके बताता है कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ में हूँ। अगर मैं रहूंगा तो कुछ भी नहीं होगा और हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। हमारे पास में ज्यादा दिन नहीं है कि हम खराब करें। लेकिन इन भाई बहनों को अभी भी यही टेंशन हो रही थी कि चाहे ये कुछ भी कर ले लेकिन अंत पंत इनको मरना ही है। इसी के कारण ये नंबर 5 की ज्यादा हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन डिएगो इस बार नंबर 5 की मदद करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। सबसे पहले क्लाउस अपना पत्ता काटता है और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। जिसके बाद में अब लूथर कहता है कि हमें सबसे पहले मून की फाइल्स को चेक करना चाहिए क्योंकि फादर ने मुझे मून पे भेजा था, तो मैं सबसे पहले उन्हीं की फाइल्स को चेक करूंगा। लेकिन नंबर 5 कहता है कि इन सब से फादर का और तुम्हारे चांद पे जाने का कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इस बंदे को ढूंढना है, जिसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएगी। डिएगो और एलिसन नंबर 5 की बात मानते हैं और कहते हैं कि इस बार हम नंबर 5 की बात मानते हुए उसके साथ ही जाएंगे। लेकिन लूथर यहाँ पे अपना रास्ता चुनता है। एलिसन जाने से पहले लूथर को कहती है कि प्लीज हमारे साथ रहो, शायद हम सब साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लूथर बात नहीं मानता। इसी के साथ सीन यहाँ हेजल और चाचा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये वही वक्त था जिस समय ये आपस के अंदर लड़के हेजल यहाँ से बाहर चला गया था और बाहर जाते ही उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि द कमीशन की टाइमलाइन से आई थी। उसके पास में इन्फॉर्मेशन आती है कि उसे चाचा को मारना है। जिसके बाद सीन वापस से नंबर 5 एलिसन और डिएगो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डिएगो कहता है कि मेरी पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा जान पहचान है, मैं अभी की अभी हेरल्ड नाम के आदमी की पूरी फाइल निकलवा लूंगा। लेकिन नंबर 5 कहता है कि मैं आराम से उसे निकलवा सकता हूँ, मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। लेकिन डिएगो कहता है कि अभी तुम यहाँ पे चालबाजी मत करो, मैं अंदर जाता हूँ और आराम से निकलवा सकता हूँ। जिसके बाद में डिएगो
डिएगो अपने एक फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वो फ्रेंड डिएगो से बात करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड डिटेक्टिव पैट जो कि मरी है उसके आसपास तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले हैं और अभी पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर बात यही चल रही है कि सारा शक तुम पे जा रहा है क्योंकि अक्सर तुम्हारे उसे झगड़े हुआ करते थे। मुझे पता है कि तुमने उसे नहीं मारा है क्योंकि तुम उसे प्यार करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगे। तब डिएगो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम प्लीज मुझे इस बंदे की फाइल लाके दे दो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हम एलिसन को देखते हैं जो कि वानिया को कॉल करके कहती है कि तुम जहाँ भी हो थोड़ा सेफ रहो और मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करती हूँ, प्लीज मुझे वापस से कॉल करना। इतनी देर में डिएगो हैरल्ड की फाइल ले आता है। एलिसन जैसे ही हैरल्ड की फाइल देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही झूठा आदमी है लेनर्ड जो कि इतने दिनों से वानिया के साथ घूम रहा है। आखिर इसका वानिया से क्या लेना देना होगा। इसी के साथ लूथर को हम देखते हैं जिसने उन सारे पेपर्स को देख लिया था जो कि उसने मून से भेजे थे, लेकिन अभी तक भी उन पेपर्स को खोला नहीं गया था। अब लूथर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका गुस्सा शांत करने के लिए जब कोई नहीं आता, यानी कि लास्ट एपिसोड में एलिसन आई थी लेकिन इस एपिसोड के अंदर एलिसन डिएगो के साथ है, तो वो पीने के लिए बैठ जाता है। आज तक लूथर ने ड्रिंक नहीं की थी। ये चीज क्लाउस को देख के बड़ा अजीब लग रहा था। क्लाउस उसे रोकने जाता है लेकिन लूथर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बेचारे को उठा के फेंक देता है। लूथर उसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पहले तो लूथर क्लाउस को बताता है कि उसके फादर ने उसकी लाइफ के 4 साल बर्बाद कर दिए और उसकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं बचा। तो क्लाउस उसे अपनी बातें भी बताने लगता है, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने लगता है, लेकिन ये कहता है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन एक साथ रहेंगे और शायद तुम्हें तो बाकियों के साथ में होना चाहिए क्योंकि वो दुनिया बचा रहे हैं। लेकिन लूथर को गुस्सा आ जाता है और वो क्लाउस को कहता है कि अब मैं मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीऊंगा। क्लाउस उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जगह अच्छी नहीं है, लेकिन लूथर कहता है कि आखिर उसे रोक कौन सकता है, वो तो जाके ही रहेगा। अब जैसे कि लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा था कि चाचा हेजल को यहाँ पे इसलिए लाई है ये बता के कि यहाँ पे ब्रीफकेस मिलेगा, तो हेजल भी यहाँ पे इसलिए आ गया है कि वो चाचा को इस जगह पे आराम से मार सकता है। लेकिन जैसे ही हेजल आगे जाता है तो वहाँ पे वो बर्ड्स को देखता है और बर्ड्स को देख के सोचता है कि उसे ये बुरा काम करना ही नहीं है। वो मन ही मन सोच लेता है कि वो चाचा को नहीं मारेगा क्योंकि उसकी चाचा के साथ में दोस्ती बहुत पुरानी है, ये कई सालों से लोगों को मार रहे हैं। अब वो अपनी लाइफ के अंदर एक पार्टनर चाहता है, इन सारे कामों को छोड़ के वो एक नॉर्मल लाइफ चाहता है। चाचा को फील होने लगता है कि हेजल उससे प्यार करता है और शायद वो उसके साथ में एक नई जिंदगी शुरू करेगा। यही सोच के चाचा अपनी गन नीचे कर लेती है और हेजल ने तो पहले ही सोच लिया था कि वो चाचा को नहीं मारेगा। अब जब ये दोनों वापस से होटल में आ गए थे तो हेजल बताता है कि उसे भूख लग रही है और वो बाहर जा रहा है। असल के अंदर हेजल का किसी और के साथ लाइफ स्टार्ट करने का मतलब था एग्नेस के साथ लाइफ स्टार्ट करना। इसी के साथ हम डिएगो नंबर 5 और एलिसन को देखते हैं जो कि लेनर्ड के घर को चेक करने के लिए गए थे। अंदर जाने पे इन्हें पहले तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे कई सारी वानिया की चीजें लगी हुई थी। इसी के बाद में जब एलिसन एटिक में जाती है तो उसे अम्ब्रेला एकेडमी के सारे बच्चों की फोटोग्राफ्स दिखती है, साथ ही में उन सारी चीजों को जला रखा था। इसका मतलब था कि लेनर्ड अम्ब्रेला एकेडमी के बच्चों को पहले से ही जानता था और उनके ऊपर गुस्सा भी है। इसी समय नंबर 5 अपने आप ही नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि उसे गोली लग गई है। जब एलिसन उसे चेक करती है तो नंबर 5 कहता है कि प्लीज मेरे पे ध्यान मत दो, तुम अपना अपना काम करो, और ये कहते ही नंबर 5 बेहोश हो जाता है। इसी के साथ सीन यहाँ वानिया और लेनर्ड के ऊपर शिफ्ट होता है। लेनर्ड वानिया को अपने साथ लेके अपनी ग्रैंडमा के घर पे आ जाता है। वो घर इतना ज्यादा सुनसान और इतनी दूर था कि कोई इन्हें ढूंढ भी नहीं पाते। तब वानिया पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, तो लेनर्ड कहता है कि ये घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसमें मेरी सारी पुरानी यादें हैं। हालांकि वो यादें बुरी हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और इसी के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम तुम्हारी पावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सको। लेकिन वानिया को बार बार लगता है कि आखिर लेनर्ड मेरे ऊपर इतना फोर्स क्यों कर रहा है जबकि मेरे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है। वानिया थोड़ी गुस्से में आ जाती है तो लेनर्ड कहता है कि नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे भाई बहनों से पीछे नहीं रहो, तुम अब सबसे आगे रहो, और क्योंकि तुम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो तुम्हें तुम्हारी पावर्स के बारे में पता चलना चाहिए। इसी के साथ हम हेजल को देखते हैं जो कि एग्नेस से बात करने के लिए आता है और कहता है कि मैं बस अब वापस जा रहा हूँ, मेरे पास में कोई नया काम आया है और शायद मैं अब लौट के नहीं आऊंगा। वो अपने मन ही मन की बात बताने लगता है कि कैसे वो एग्नेस को प्यार करता है और चाहता है कि एग्नेस भी उसके साथ ये सारी चीजें छोड़ के चली जाए। ये दोनों कहीं नई जगह पे जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। एग्नेस को पहले थोड़ा सा अजीब लगने लगता है लेकिन बाद में वो भी हेजल के साथ जीना चाहती थी। उसने भी सोच लिया था कि जिंदगी बहुत छोटी और कुछ भी हो सकता है। वो कहती है कि हेजल उसे जहाँ भी लेके जाएगा वो उसके साथ चली जाएगी। हेजल को बिलीव ही नहीं होता कि एग्नेस उसकी बात मान गई है। हेजल असल के अंदर द कमीशन को छोड़ के एग्नेस के साथ भागना चाहता था। इसी के कारण वो एग्नेस को कहता है कि तुम तुम्हारा बैग पैक करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, लेकिन तुम एक बार फिर से सोच लो कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। लेकिन एग्नेस कहती है कि हाँ, मैंने सोच लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसी टाइम पे इनका थोड़ा अच्छा सा मूवमेंट होता है और यही चीज चाचा पीछे खड़ी होकर देख लेती है। उसे लगता है कि हेजल ने उसके साथ में फ्रॉड किया है क्योंकि उसे लगता था कि शायद हेजल उसे पसंद करता था। हेजल ने जाते टाइम भी चाचा को देख लिया था गाड़ी के अंदर से। इसी के साथ सीन यहाँ पे क्लाउस के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि उस जगह पे जा रहा था जो कि रेड अलर्ट था, या फिर ऐसे क्लब्स जहाँ पे काफी ज्यादा ड्रग्स बिका करती थी। बैन असल के अंदर क्लाउस को बहुत फोर्स करके यहाँ पे लाया था कि जाओ जाके लूथर को संभालो, लेकिन बैन कहता है कि मेरी जब ऐसी हालत थी तो मुझे किसने संभाला था। बैन कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारे आसपास रहता तुम्हारा भाई तो वो जरूर तुम्हें संभालता। अभी ऐसी कंडीशन है कि उसे
वहाँ पे सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। लूथर किसी गलत हाथ में चला जाए उससे पहले जाके संभालो उसको। क्लाउस को आखिरकार बेन की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो लूथर को बहुत ढूंढता है। इसी के साथ हम एलिसन और डिएगो को देखते हैं जो कि नंबर 5 को अब अम्ब्रेला अकेडमी लेके आ गए थे। इसी समय डिएगो को मॉम दिखाई देती है। अब लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि ये लोग दिन में मिले थे और अभी डिएगो रात में अपनी मॉम से मिलता है और कहता है कि आप जिंदा कैसे हो गई, आप ठीक तो है ना, और क्या आपको पुराना कुछ याद है। इसी के साथ वापस से हम क्लाउस को देखते हैं जिसे वो क्लब मिल गया था जिसके अंदर लूथर डांस कर रहा था। उसने अपना शर्ट तक उतार दिया था। हालांकि यहाँ पे सब नशेड़ी थे, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था, सब बस मस्त होकर डांस कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाउस लूथर को यहीं पे छोड़ दे। वो लूथर को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन लूथर क्लाउस की एक भी बात नहीं मानता। उसे पता चलता है कि वो किसी अननोन लड़की के साथ में डांस कर रहा है जो कि सेफ नहीं है। वहाँ का साउंड इतना ज्यादा तेज था कि उसके सर में हद से ज्यादा दर्द होने लग गया था, क्योंकि क्लाउस ने भी ड्रग्स भी छोड़ रखे थे। तो सब कुछ उसके ऊपर हावी होने लगा था और एकदम से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और तभी उसे अपने सामने ड्रग्स की वही फेंकी हुई दवाई मिलती है जो कि उसने कुछ देर पहले ही फेंकी थी। वो उसके जैसे जैसे आगे जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि आगे तो डेव लेटा हुआ है और वो डेव को वापस से उठाने की कोशिश करता है कि काश डेव जिंदा हो जाए। इसी के साथ सीन वापस से अम्ब्रेला अकेडमी पे शिफ्ट होता है जहाँ पे मॉम अब नंबर 5 को ठीक कर रही थी, यानी कि उसके अंदर लगी हुई गोली को बाहर निकाल रही थी। बाहर एलिसन और डिएगो खड़े थे और डिएगो के बस मुंह से निकलने ही वाला था कि उसी ने मॉम को ऑफ किया था, लेकिन फिर भी वो एलिसन को देख के चुप हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये सारी चीजें क्या चल रही है। लेकिन घूम फिर के इन्हें वापस से वही काम पूरा करना था, यानी कि हैरल्ड के घर को ढूंढना था। हालांकि ये जस्ट अभी लेनर्ड के घर पे ढूंढ के आए थे जहाँ पे लेनर्ड का घर खाली था। इसी के साथ में वानिया के घर पे भी कोई नहीं था। तब एलिसन कहती है कि मैंने लेनर्ड की डिटेल्स निकाली थी, वहाँ पे उसके सबसे क्लोज फैमिली मेंबर के अंदर एक ग्रैंडमा के घर का एड्रेस है जो कि शहर से बहुत ज्यादा दूर है, तो इन दोनों को शायद वहीं पे जाना चाहिए। अब डिएगो और एलिसन नंबर 5 को मॉम के भरोसे छोड़ के वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी डिएगो को पता चलता है बाहर निकलते कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं। डिएगो ये सारी बात एलिसन को समझाता है कि मेरी जो फ्रेंड की डेथ हुई थी इन लोगों को लग रहा है कि उसे मैंने मारा है। अब तुम्हें जाके सीधा लेनर्ड के ग्रैंडमा के घर पे जाना है और वहाँ पे वानिया को ढूंढना है और बाकी की चीजें पता लगानी है। मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपना काम पूरा करना है। एलिसन वहीं पे पीछे से निकल जाती है और डिएगो को वहाँ पे पुलिस आके रोक लेती है और अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है इस जुर्म के शक में कि उसने डिटेक्टिव पैच को मारा है। इसी के साथ हम लेनर्ड को देखते हैं जो कि वानिया को अपने साथ लेके एक पॉन्ड के पास पहुंच गया था और उसे कहता है कि अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करो। सामने जो तुम्हें बोर्ड दिखाई दे रही है उसे कॉन्सेंट्रेट करके अपने पास बुलाओ। वानिया कहती है कि इसे करना कैसे है, अपने दिमाग पे जोर लगाना है, हाथों से कोई पावर निकलेगी या अंदर से कोई मंत्र बोलना है, आखिर ये काम कैसे करता है। लेनर्ड कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई बहन कितने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वो तुम्हें कितना मामूली समझते हैं, तुम कुछ तो करो अपने लिए। वानिया फिर से कोशिश करती है लेकिन उससे कोई पावर्स नहीं निकलती। इस समय वो हंसने लग जाती है और फिर लेनर्ड को लगता है कि उसके ऊपर इतना ज्यादा फोर्स नहीं किया जा सकता। इसी के कारण लेनर्ड कहता है कि चलो हम डिनर करने जाएंगे। जिसके बाद हम हेजल को देखते हैं जो कि होटल के रूम में पहुंच गया था और वो चाचा के लिए एक चिट लिखता है कि वो एग्नेस के साथ कहीं बाहर जा रहा है। वो ये सब चीजें लिख ही रहा था तभी उसे डस्टबिन के अंदर एक पेपर जला हुआ मिल जाता है जो कि कमीशन से आया हुआ था और उसके अंदर लिखा हुआ था कि तुम्हें हेजल को मारना है। हेजल समझ गया था कि चाचा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और वो रास्ते में आती हुई चाचा को भी देख लेता है। इसी के कारण वो वॉशरूम में जाता है, पर्दा लगाता है और शावर को ऑन कर देता है। इधर जैसे ही चाचा भी कमरे के अंदर पहुंचती है तो उसे लगता है कि हेजल आसपास ही होगा और वो ऑलरेडी गुस्से के अंदर आई थी क्योंकि वो एग्नेस के साथ रोमांस कर रहा था। इसी के कारण चाचा सीधी बाथरूम के अंदर जाती है और बिना सोचे समझे कर्टन के ऊपर शूट करने लग जाती है, जिस बात से हेजल को बहुत बुरा लगता है कि अगर हेजल सच में पीछे होता कर्टन के तो वो आज मारा जाता। इसी के कारण वो पीछे से चाचा के जाके सर पे एक जोर से लगाता है जिससे कि चाचा बेहोश हो जाती है। इसी के साथ सीन यहाँ क्लब के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे क्लाउस देखता है कि लूथर को मारने के लिए 3 लड़के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लूथर को बचाना था, इसी के कारण वो इस लड़के के ऊपर जंप कर जाता है, लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो क्लाउस को जैसे नीचे फेंकता है कि क्लाउस सीधा अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि वो जीने और मरने के बिल्कुल बीच में होता है, ऐसी जगह जहाँ पे वो शायद मर भी सकता है और जिंदा भी हो सकता है। उसके आसपास हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट थी। तभी उसे अपने सामने गॉड आती हुई दिखाई देती है और गॉड कहती है कि मैंने तुम लोगों को ऐसा नहीं बनाया था, खैर जो भी है तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। क्लाउस को लगता है कि शायद उसका इंतजार डेव कर रहा होगा, लेकिन अंदर जाने के बाद वो शॉप एक बार्बर शॉप के अंदर बदल जाती है जहाँ पे उसे डेव नहीं मिलता बल्कि उसके खुद फादर सर हारग्रीव्स मिलते हैं। पहले भी क्लाउस ने अपने फादर से बात करने की कोशिश करी थी जब वो सोल में बदल गए थे, यानी कि जब वो मर गए थे, लेकिन आज तक भी सर हारग्रीव्स क्लाउस से नहीं मिल पाए। ऐसा सर हारग्रीव्स ने जान करके किया था। अब वो आत्मा बन गए थे और जानते थे कि क्लाउस बहुत ज्यादा नशे में रहता है तो उससे मिलना जरूरी वो नहीं समझते। पहले तो वो क्लाउस को डांटते हैं कि आखिर उसने अपनी हालत ऐसी क्यों कर ली, लेकिन क्लाउस भी उनके ऊपर चिल्लाता रहता है कि आखिर आपने हमारे साथ क्या किया, हम सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, इसी के कारण आज हम ऐसे हो गए हैं। लेकिन क्लाउस ये भी जानना चाहता था कि आखिर सर हारग्रीव्स के साथ यानी उसके डैड के साथ में हुआ क्या था। तब सर हारग्रीव्स बताते हैं कि असल के अंदर ये सब कुछ उन्होंने जान करके किया। उन्हें पहले से ही पता था कि दुनिया तबाह होने वाली है और उन्हें ये भी पता था कि अगर दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ उनके बच्चे ही हैं। लेकिन अब जब उन्होंने हर एक बच्चे को अलग अलग जगह पे भेज दिया था तो सारे बच्चे एक
एक समय पे इकट्ठा नहीं हो सकते, उन्हें वापस लाने की एक बहुत बड़ी वजह चाहिए थी। यही कारण था कि सर हारग्रीव्स ने खुद को मार डाला, यानी कि उनकी मौत किसी भी तरीके से नेचुरल और अननेचुरल नहीं थी। ना तो किसी ने उनका मर्डर किया था और ना ही उनको कोई हार्ट अटैक आया था, बल्कि उन्होंने सुसाइड किया था। क्लाउस कहता है कि आप हमें कॉल करके भी बुला सकते थे। तब सर हारग्रीव्स कहते हैं कि कॉल करने से तुम लोग मेरे पास नहीं आते, बल्कि एक साथ इकट्ठे भी नहीं होते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। क्लाउस ये बात सुनने ही वाला था, तब तक उसे वापस से जिंदा कर दिया जाता है और उसके आसपास सारे लोग थे, लेकिन क्लब के अंदर लूथर नहीं था। साथ हम लेनर्ड और वानिया को देखते हैं, जो कि डिनर करके यहाँ से जस्ट बाहर निकले ही थे और इनकी गाड़ी पे कुछ लोग दारू पी रहे थे। तो लेनर्ड उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो उल्टा वानिया के साथ में बदतमीजी करते हैं। जब लेनर्ड उनसे यहाँ से जाने के लिए कहता है तो ये लोग मिलकर लेनर्ड को बुरी तरीके से पीट देते हैं। तो वानिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आता नहीं है। अब वानिया अपनी आंखों के सामने जब लेनर्ड को इतना बुरी तरीके से पिटते हुए देखती है तो न जाने कहां से उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि पहले तो बारिश आती है और उसके बाद उसके अंदर से जो वेव्स निकलती है उससे वो तीनों लोग इतनी बुरी तरीके से जाके दूर गिरते हैं कि वो ऑलमोस्ट मर जाते हैं। वानिया को भी नहीं पता था कि आखिर उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स है और ये सब पावर्स बाहर कैसे आई। सेम टाइम पे हम चाचा को देखते हैं। हेजल ने क्योंकि उसे बांध दिया था, हेजल उसे बताता है कि देखो मैं मेरी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता था। जिसके बाद वो चाचा के मुंह से टेप हटाता है और कहता है कि क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती। तो चाचा बहुत गंदा गंदा बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें इस पूरी दुनिया के अंदर वो बुढ़ी मिली थी क्या? हम दोनों इतनी अच्छी टीम थे, हम दोनों आज भी लोगों को मार सकते हैं, सिर्फ हमारे पास 3 दिन है। हम अगर आज भी ब्रीफकेस को ढूंढते हैं तो वापस से जिंदा रह सकते हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तब हेजल कहता है कि मुझे इन 3 दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे पास 3 दिन भी है तो मैं वो 3 दिन एग्नेस के साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने मेरी लाइफ में बहुत बुरे काम किए हैं और अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो चाचा कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मुझे जान से मार के जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारी उस बुढ़ी को मारूंगी, उसके बाद तुम्हें मार दूंगी। हेजल चाचा के ऊपर ऑलमोस्ट बंदूक रख के खड़ा था, लेकिन फिर भी वो चाचा को नहीं मार पाया, क्योंकि उसने इतने सालों तक चाचा के साथ काम किया। हेजल ने न जाने कितने लोगों को मारा था, लेकिन वो इतना बुरा नहीं था कि अपने ही दोस्त को मार दे, और वो उसे बिना मारे वहाँ से चला गया था। चाचा चिल्लाती रह जाती है कि मुझे मार दो, नहीं तो अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसी के साथ हम लूथर को देखते हैं, जो कि एक अनजान लड़की को किस कर रहा था। डिएगो इस समय जेल के अंदर बैठा था और वानिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने लोगों को कैसे मारा। वो जब लेनर्ड के पास मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि लेनर्ड बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसकी एक आंख गायब हो गई है, यानी कि जिस आदमी की आंख गायब हुई थी और जिसने नकली आंख लगवाई थी वो और कोई नहीं बल्कि लेनर्ड ही था। इसी के साथ हम एलिसन को देखते हैं, जो कि लेनर्ड की ग्रैंडमा वाले घर को ढूंढने के लिए निकल गई थी। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।